हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मेरी वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है। इंडिपेंडेंट होना आसान नहीं होता। लाइफ के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा थोड़ा पूरा करना होता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है, मौत। मौत के बाद क्या होता है, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल है कि आखिर मौत के बाद उसका कोई वजूद रहता है या नहीं, और मौत के बाद क्या होता है। इसके जवाब में दुनिया भर में बहुत सी रिसर्चेस की गई और बहुत सी थ्योरीज दी गई। हम आपके लिए उन्हीं टॉप रिसर्चेस और थ्योरीज में से कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आए हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वाली थ्योरी सबसे पॉसिबली राइट लगती है कि ये हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Theory number 1, Spirit World, The Secret of Afterlife World। 19th सेंचुरी के दौरान एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट ने दुनिया को एक अजीब कॉन्सेप्ट दिया, स्पिरिट वर्ल्ड। मौत के बाद इंसान की रूह, उसकी स्पिरिट एक ऐसे रील्म में चली जाती है जहां वो दूसरे स्पिरिट्स के साथ मिलती है और नए एक्सपीरियंसेस करती है। स्पिरिचुअलिज्म के फॉलोअर्स का कहना है कि स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, यानी जिसमें जिंदा इंसान रहते हैं, और स्पिरिट वर्ल्ड जिसमें इंसान मरने के बाद उसकी रूह चली जाती है, इन दोनों दुनिया का आपस में एक इंटरेक्शन होता है और लोगों की रूहें आज भी अपने प्यारे लोगों से कांटेक्ट बना सकती हैं। स्पिरिचुअलिज्म के मुताबिक ये दुनिया एक ऐसे रील में है जहां रूहें जिंदा रहती हैं और अपनी जिंदगी के बारे में रिफ्लेक्शन और कम्युनिकेशन कर सकती हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि मीडियमशिप या स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के जरिए, यानी कोई इंसान जो स्पिरिचुअल गेटवे बन जाए इन रूहों के लिए और वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उस इंसान के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकें। ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्टर्स के जरिए इंसान अपनी रूह के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस और मैसेज ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज भी उन लोगों के लिए एक राज और इंट्रिग्यूइंग आइडिया बना हुआ है जो आफ्टर लाइफ और स्पिरिट वर्ल्ड्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। थ्योरी नंबर 2, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म यानी दोबारा जिंदा होना। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन के मुताबिक मौत के बाद इंसान की स्पिरिट यानी इंसान की रूह एक नए जिस्म में पैदा होती है, वो एक नया जन्म लेती है। ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे धार्मिक धाराओं में प्रोमिनेंट है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि आपकी रूह एक नई जिंदगी शुरू करती है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंसान का वजूद कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा नई शक्ल में नए जिस्म में पैदा होता रहता है और हमेशा उसका नया जन्म उसके पुराने जिस्म और पुरानी जिंदगी होती है, उसमें उसने जिस तरह के काम किए होते हैं उसके मुताबिक होती है। यानी उनका ये बिलीव है, आप जैसा करोगे, आप अच्छा या बुरा करोगे, आपको वो अपने नए जन्म में यानी नई सूरत में भुगतना पड़ेगा। रीइंकार्नेशन के मुताबिक इंसान अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस और कर्मा के हिसाब से अपनी न्यू लाइफ में जन्म लेता है। ये प्रोसेस एक साइकिल के तौर पर चलता है जहां आपकी रूह अपने कर्मों का फल भुगतकर मुक्ति या निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ती है। यानी हिंदुओं और बुद्धिज्म का मानना है कि जब तक आपके तमाम गुनाह छड़ नहीं जाते, यानी आप बार बार जन्म लेते हो अपने गुनाहों को भुगतने के लिए, जब तक वो सब झड़ नहीं जाते, आपकी रूह मुक्ति यानी आप रूह हमेशा के लिए आजाद नहीं हो सकती, वो बार बार पैदा होती है एक नए जिस्म में। इस थ्योरी के मुताबिक आखिरत सिर्फ एक स्टैटिक स्टेट नहीं बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है जहां इंसान अपने कर्मों के हिसाब से नई जिंदगी में आता है। पुनर्जन्म के हवाले से कई कहानियां और एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहां लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को या किसी और जिस्म में जन्म लेने के तजुर्बे को शेयर किया है। ये कॉन्सेप्ट आज भी लोगों को इस बात पर मजबूर करता है कि सच में मौत के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है और ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक अहम हिस्सा है। थ्योरी नंबर 3, जन्नत और जहन्नुम, आफ्टर लाइफ डिसीजन ऑफ हेल एंड हेवन। जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट इंसानी जहन और धार्मिक टीचिंग्स में एक पुराना और फंडामेंटल आइडिया है। ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, इस्लाम
जुडिज्म और धार्मिक रस्मों रिवाज में प्रोमिनेंट है। जन्नत को एक ऐसी जगह समझा जाता है जहाँ नेक लोगों को सुकून और खुशी मिलती है, जबकि जहन्नुम को एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ बुरे लोगों को सजा और दुख का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंसान के मॉरल और एथिकल लाइफ के बारे में टीचिंग्स और वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं, और ये उनके एक्शंस और बिलीव्स के हिसाब से आखिरत में उनका फेट डिटरमाइन करेगा। जन्नत एक ऐसे इंसान का हक होगा, यानी आफ्टर लाइफ उसकी स्पिरिट एक ऐसे रील में चली जाएगी जो एक बहुत उसकी डिजायरेबल जगह होगी, जहाँ वो जो सोचेगा वो हो जाएगा, जो चाहेगा वो हासिल कर लेगा, जैसा दिखना चाहेगा वैसा दिखेगा। खूबसूरत जवान, हर तरह की खुराक, हर तरह के रहन सहन, ना अमीर ना गरीब, बल्कि एक जैसी लग्जरी लाइफ वो वहाँ पे उस रील में जिएगा। बल्कि जहन्नुम उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने जाएगा, यानी जो जो उसने किया होगा उसके मुताबिक उसको वहाँ सजा दी जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट के मरने के बाद इंसान की रूह इन दोनों जगहों में से एक जगह ट्रैवल करती है, ये हमारे बहुत से रिलीजियस कॉन्सेप्ट में आती है। आफ्टर लाइफ स्पिरिट की डेस्टिनी को इन दोनों जगहों का हवाला देते हैं कि स्पिरिट की डेस्टिनी इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह होती है, वो उस इंसान के अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। आखिरत की दुनिया के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंसान की जिंदगी और एक्शंस का सीधा असर उनकी मौत के बाद उनकी डेस्टिनी पर होता है। जन्नत और जहन्नुम के आइडिया ने लोगों को अपनी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस को धार्मिक और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करने का इनकरेजमेंट दिया है। जन्नत और जहन्नुम की ये तारीख और कॉन्सेप्ट आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक राज और इंटेंस इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है, जो उनकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ को शेप अप करता है। थ्योरी नंबर 4, निर्वाणा यानी हमेशा की मुक्ति। निर्वाणा एक ऐसी स्टेट का नाम है जहाँ इंसान दुख और सफरिंग से मुक्ति पा लेता है, यानी उसकी कोई रीइंकारनेशन नहीं होती, और ना ही वो कोई जन्नत और जहन्नुम जैसी जगहों पे जाता है, ना ही वो किसी और जगह पे जाता है, बल्कि वो इन सब चीजों से, अपने डिजायर से, अच्छे बुरे हर स्टेट से मुक्ति पा लेता है। उसका दोबारा जन्म नहीं होता, ना ही उसको जिस्मानी या रूहानी किसी भी किस्म का दुख सहना पड़ता है। निर्वाणा वो जगह है जहाँ पे इंसान मरने के बाद पहुँच जाता है। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म में प्रोमिनेंट है, जहाँ इसका माना जाता है कि मौत के बाद ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए इंसान अपनी रूह को सारी दुनिया के दुख और दर्द से आजाद कर सकता है। निर्वाणा को एक अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस और फ्रीडम के तौर पर देखा जाता है। निर्वाणा के मुताबिक ये प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और मॉरल कंडक्ट के जरिए अचीव किया जाता है। निर्वाणा की ये थ्योरी लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करने पर और इनर पीस अचीव करने की तरफ मोटिवेट करती है, और ये कॉन्सेप्ट आज भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के लिए एक डीप स्पिरिचुअल गोल बना हुआ है। थ्योरी नंबर 5, सोल स्लीप। क्रिश्चियन मॉर्टलिज्म के हिसाब से मरने के बाद इंसान की रूह सो जाती है, वो एक गहरे काले अंधेरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पे ना वो कुछ बोल सकती है ना सुन सकती है, जैसे वो अपने नींद में रहती है। ये आइडिया क्रिश्चियन थियोलॉजी के एक पार्ट के तौर पर देखा जाता है, और इससे ये समझा जाता है कि मौत के बाद कोई इमीडिएट एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी मौत के बाद इंसान ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, ना कुछ देखता है, ना वो किसी भी रील में या किसी भी और जगह पे जाता है, बल्कि वो एक गनूदगी में चला जाता है, वो सो जाता है, और तब तक उसको जाग नहीं आती जब तक के जजमेंट का दिन ना आए। सोल स्लीप के मुताबिक मौत और रेजरेक्शन के दरमियान एक गैप होता है, जहाँ इंसान की रूह किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं करती। इस थ्योरी के फॉलोअर्स कहते हैं कि जब रिजरेक्शन डे आएगा, यानी कि जब जजमेंट का दिन आएगा, तब इंसान की रूह अपनी पुरानी जिंदगी की सभी एक्सपीरियंस को फिर से जीवित करेगी, यानी फिर से जिंदा करेगी। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों का बिलीव है जो मौत के बाद एक इमीडिएट कॉन्शियस स्टेट पे बिलीव नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों को अपील करता है जो बिलीव करते हैं कि मौत के बाद एक इमीडिएट कॉन्शियस स्टेट नहीं होती, और रेजरेक्शन के वक्त ही इंसान को अपने कर्मा और स्पिरिचुअल जर्नी का फल मिलेगा। सोल स्लीप का ये आइडिया आज भी क्रिश्चियन सर्कल में डिस्कस होता है और कंटेम्पलेशन का टॉपिक बना हुआ है। थ्योरी नंबर 6, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस।
यूनिवर्स का हिस्सा बन जाना। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट कहता है कि मौत के बाद इंसान की रूह एक यूनिवर्सल या कॉस्मिक अवेयरनेस का हिस्सा बन जाती है, यानी वो मरने के बाद एक बहुत बड़ी खला का हिस्सा बन जाता है। वो खुले आसमान में उड़कर बुलंदियों में चला जाता है और इतनी ऊंचाई में चला जाता है, उसकी रूह इतनी ऊंचाई में परवाज कर जाती है कि वो हर चीज को देख सकता है, सूरज को, चांद को, सितारों को। वो पूरी यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस बन जाता है। वो जर्रे से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक, गर्मी से लेकर सर्दी तक हर चीज को महसूस करता है और हर जगह सफर करता है। हर चीज यानी कि कायनात का हिस्सा बन के कायनात में समा जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक जब इंसान मौत के बाद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी छोड़ देता है तो उसकी रूह एक लार्जर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाती है जो पूरे यूनिवर्स को कवर करती है। यह आइडिया एक ऐसी स्टेट को डिस्क्राइब करता है कि जहां इंसान की रूह दुनिया के सभी एस्पेक्ट्स और एनर्जीज के साथ मर्ज हो जाती है और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी का एक्सपीरियंस करती है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के मुताबिक मौत के बाद इंसान की रूह का एक न्यू लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है जहां वो एक यूनिवर्सल एनर्जी के पार्ट के तौर पर एक्सपीरियंस करती है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि ये स्टेट इनलाइटमेंट और पीस का अल्टीमेट फॉर्म है जहां इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटीज और अटैचमेंट से मुक्ति पाता है और एक लार्जर कॉस्मिक रियलिटी को समझता है। ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन में इंट्रिगिंग आइडिया है जो लोगों को मौत के बाद एक एग्जिस्टेंस और यूनिवर्सल कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। थ्योरी नंबर 7, साइंटिफिक व्यू। मौत के बाद क्या होता है? साइंसदानों का हवाला। साइंटिफिक व्यू के मुताबिक मौत के बाद इंसान का कॉन्शियस एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, यानी जब वो मरता है उसके दिमाग के सोचने समझने की या महसूस करने की या किसी भी चीज के सफर की, जर्नी की जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। इस पर्सपेक्टिव के तहत जब इंसान का दिमाग बॉडी फंक्शंस बंद कर देता है तो उसकी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है, यानी उसकी सोचने समझने की या महसूस करने की किसी भी चीज की सलाहियत खत्म हो जाती है। साइंस के हवाले से मौत एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां बॉडी के सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं और इंसान का कोई भी मेंटल या इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं रहता। ये व्यू एविडेंस और रिसर्च पर बेस्ड है जहां दिमाग की एक्टिविटी और बॉडी के फंक्शंस को ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस का सोर्स माना जाता है। ये जब तक इंसान जिंदा है, उसका जिस्म काम कर रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, यानी दिमाग जिंदा है, तब तक ही वो कॉन्शियस है। और जब उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा है तो वो यूनिवर्स को भी महसूस कर सकता है और अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब उसके जिस्म की डेथ होती है और उसके दिमाग की भी डेथ हो जाती है तो वो कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है, यानी उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। साइंटिफिक व्यू के मुताबिक मौत के बाद इंसान का जहन और रूह किसी भी तरह से एक्टिव नहीं रहती और वो किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं करती। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि जब ब्रेन फंक्शन बंद होता है तो सोच, मेमोरीज और इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं। इस पर्सपेक्टिव से मौत को एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है जो इंसानी एग्जिस्टेंस की साइकिल का हिस्सा है और इसमें किसी भी सुपरनैचुरल या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता। ये भी उन लोगों को रैशनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जो साइंस और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को अपनाते हैं। थ्योरी नंबर 8, एथिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमिलियर है क्योंकि एथिस्ट ज्यादातर साइंटिफिक फैक्ट्स और एविडेंस पर बिलीव करते हैं। तो इनके मुताबिक भी, एथिज्म के मुताबिक, मौत के बाद कोई आखिरत नहीं होती और इंसान का कोई आफ्टर लाइफ जर्नी नहीं होता। इस पर्सपेक्टिव के तहत जब इंसान का जिस्म और दिमाग फंक्शन करना बंद कर देता है तो इंसान की कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। एथिस्ट कहते हैं कि मौत के बाद कोई लाइफ या आफ्टर लाइफ नहीं होती और इंसान के हर तरह के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस खत्म हो जाते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान की जिंदगी का आखिरी मोमेंट उसी वक्त होता है जब उसका दिमाग और बॉडी फंक्शंस बंद
बंद हो जाते हैं। एथिस्टिक पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि डेथ के बाद किसी तरह की कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस या आफ्टर लाइफ ट्रैवल, आफ्टर लाइफ जर्नी, किसी किस्म का कोई बिलीव नहीं होता। इस कोई भी दूसरी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती, ना उसकी स्पिरिट की ना उसकी बॉडी की। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 8 थ्योरीज जो बताती हैं कि मौत के बाद क्या हो सकता है। आपको इन थ्योरीज में सबसे ज्यादा कौन सी इंटरेस्टिंग लगी या कौन सी ऐसी थ्योरी आपको सच लगती है, आपका दिल मानता है कि मौत के बाद हमारे साथ ये हो सकता है। आई नो दैट ये टॉपिक इंसान को एक अजीबोगरीब सोच में मुब्तला कर देता है कि उसकी हकीकत मरने से पहले या मरने के बाद आखिर क्या है। कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।